देखते हैं या परमेश्वर के चेहरे की ओर ताकते हैं, उसका चेहरा कभी लज्जित नहीं होता है बल्कि प्रकाशित होता है। हालेलुया। हालेलुया। ദേവവരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പേരുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ പിതാവായ തങ്കവറിന്റെ പേരുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. यीशु मसीह के नाम का प्रेम वंदन आप सभी को देते हैं और उसी तरह ही हमारे आत्मिक दास तंग ब्रदर के नाम का भी प्रेम वंदन आप सभी को देते हैं. ഞങ്ങളുടെ DP ആയിരിക്കുന്ന വിനോദ് ബേറിന്റെ പേരുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന അനിൽ ബേറിന്റെ പേരുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. और उसी तरह हमारा जो डायसिस पास्टर है विनोद ब्रदर के नाम का भी प्रेम वंदन आप सभी को देते हैं और हमारे जो पासवान है अनिल ब्रदर उनके भी नाम का प्रेम वंदन आप सभी को देते हैं. हालेलुया. हालेलुया. പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തൊരു ഭവനത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നത്. मैं यीशु मसीह को नहीं जानने वाले एक परिवार से हूँ. എന്റെ സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയാണ്. और मेरा गवाही ऐसा है. കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് തന്നെ 16ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. और मेरे 16 साल की उम्र से ही मुझे शराब का एक एडिक्शन था. ആ മദ്യപാനം എനിക്കൊരു ഒരു ഹരമായി മാറി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ. और ये शराब का जो नशा मुझे बहुत ज्यादा एक लत जैसा पड़ गई. മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ 24ാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടി. और मेरे 24 साल की उम्र में मुझे एक नौकरी मिला. ആ ജോലി ലഭിച്ചത് വേറെങ്ങും അല്ലായിരുന്നു, മാക്ഡോവൽ എന്ന മദ്യ കമ്പനിയിൽ, മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയിലായിരുന്നു. और मुझे वो नौकरी भी कौन सी कंपनी में मिला है मालूम है? वो भी मैकडोवल करके एक कंपनी है जो शराब बनाते हैं, उस कंपनी में मुझे नौकरी मिला. മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മദ്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടിയാൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. एक शराब पीने वाले व्यक्ति को एक शराब बनाने वाले मतलब कंपनी में ही एक कार्यालय में ही मिलता है, तो जरा आप सोच के देखो कि उसका हालत क्या होगा. അവിടുന്ന് ഒത്തിരി മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു. മദ്യപിക്കുക മാത്രമല്ല, അവിടുന്ന് മദ്യം മോഷ്ടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് വീട്ടിൽ വെച്ച് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. मैं शराब पीता ही नहीं था बल्कि वहां पर बैठ के भी पीता था और वहां से भी मैं चोरी करके लेके आके घर पे बैठ के भी पीता था. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് മദ്യപിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. और मेरे जितने भी जो संगति थे, मेरे जो मित्र थे, वो भी शराब पीने वाले लोग ही थे. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമായിരുന്നു അവർക്ക്. और मेरे जीवन में मेरे मित्र, मेरे दोस्त लोग बहुत मुझे मायना रखते थे कि उन लोग को बहुत मैं इम्पोर्टेंस देता था. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് മദ്യപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, और उसी समय मेरे दोस्तों के साथ जब मैं शराब पी रहा था और जब एक पति और एक पत्नी साथ में बाइक में जाते समय जब हमने देखा तभी, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്, അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അടിമയാണ്, നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഭാര്യയ്ക്ക് അടിമയായി ജീവിക്കരുത്. और जब ये हम लोग ने देखा कि एक पति पत्नी साथ में एक बाइक में बैठ के जा रहे हैं, तो उस समय पर हम लोग ने ऐसा एक टिप्पणी करने लग गए कि वो जो आदमी है वो उसके पत्नी के मतलब गुलाम है, इसीलिए वो लोग पत्नी जो कहते हैं वो ही सुनते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं. हम ऐसे लोग नहीं है, हम पत्नी के नीचे नहीं झुकेंगे, बल्कि हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम वैसे ही चलेंगे. അത് എങ്ങനെയോ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പതിഞ്ഞു ശരിക്കും. और वो जो बात है जो मेरे दोस्त लोग कह रहे थे, तो ये बात मेरे दिल के अंदर बहुत गहरे रूप से बैठ गया. മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. और जैसे ही आगे बढ़ता गया तो मेरी शादी हो गया और मेरे साथ जो बैठी हुई है वो मेरी पत्नी है. ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. और हम जानते हैं कि जब एक जो स्त्री होती है, जब उसका शादी हो जाता है, तो वो शादी हो जाते हैं, वो जैसे अपने ससुराल आते समय पर उसे बहुत सारे आशाएं रहते हैं, उम्मीदें रहते हैं. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ലായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ. लेकिन मेरी पत्नी को जैसा एक जिंदगी चाहिए था वैसा जिंदगी उसे नहीं मिला. ഞാൻ മദ്യപിച്ച് വരും, വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാവും, വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ തല്ലി നശിപ്പിച്ച് കളയുക. और मैं दारू पीता था और उसके बाद मैं घर पे आता था और फिर वहां पर जितने भी सामान सब कुछ था वो सब तोड़ डालता था और पूरा मैं बहुत ही आक्रामक एक स्वभाव था मेरा. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് അവരെ എഴുതി വെച്ചു. और मेरी जो पत्नी थी इस सबसे पीड़ाओं से वो गुजरने के कारण उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेती हूँ और उसने एक पत्र में उसने लिख के रखा कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ. ആ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ബെഡ്റൂമിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത്.
और उस समय पर जैसे मैंने वो सुइसाइड नोट देखा, उस समय पर मैंने मेरे पत्नी को कहा कि देखो, तो ये मेरा जो बेडरूम है उसमें तो आत्महत्या मत करना। അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നീട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് ഭയമാകും. वो कुछ और कारण से नहीं, बल्कि इतना ही है कि वहां पर तू मेरे बेडरूम के अंदर अगर तू आत्महत्या करेगी तो मुझे सोने नहीं होगा, कि फिर मुझे वो रूम में जाने के लिए डर लगेगा। ये सोच के मैंने कहा कि ये रूम में तू आत्महत्या मत कर। അപ്പോൾ മരിക്കാൻ പോണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം മദ്യത്തെ ആയിരുന്നു ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത്. मतलब इतना ज्यादा मैं अपने शराब को प्यार करने लग गया था कि अपनी मेरी जो बीवी आत्महत्या करने जा रही है वो सुन के भी मुझे उसके प्रति कोई प्यार नहीं था। അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇദ്ദേഹത്തിനും ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു. और जैसे आगे बढ़ते समय पर देखा कि हमारे जो मेरा जो काम है वो भी नष्ट हो चुका था, और मेरी जो पत्नी है उसका भी काम नष्ट हो चुका था। ഇദ്ദേഹം നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചതാണ്. और मेरी जो पत्नी है वो नर्सिंग किया हुआ है। അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സാമ്പത്തികമില്ല, ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു. और आगे बढ़ते समय पर हमारा आर्थिक क्षेत्र में बहुत हमें दिक्कत आने लगे। ലാസ്റ്റ് കുഞ്ഞിന്റെ മൊട്ട് കമ്മൽ വരെ, സ്വർണത്തിന്റെ മൊട്ട് കമ്മൽ വരെ കൊണ്ട് വിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. और जैसे आगे बढ़ते गए कि हमें पैसे की इतनी तकलीफ आने लगे कि हमारे बच्चे के जो कान का था वो भी गिरवी रखने या बेचने के लिए हम लोग चले गए थे। അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധു യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. और ऐसे गुजरते समय पर, इतने सब कुछ परिस्थिति गुजरते समय पर, मेरी जो पत्नी का एक रिलेटिव था, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में हमें बताया। അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റിലേറ്റീവിന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന് അന്നൊരു നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. और वैसे ही मैंने हम लोग उस रिलेटिव के घर पर गए थे, और उस क्षण ही उसी समय पर ही मेरे पत्नी को बैक पेन भी था। അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്വർഗീയ വിരുന്നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നു. और हम वहां पर ये सारी बातें सुनने के बाद हम हेवनली फीस्ट कलीसिया में हम लोग गए, साथ में मिलकर गए। അവിടെ വെച്ച് ദേവദാസൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ സ്പോട്ടിൽ നടുവേദന മാറി. हम पहली बार उस कलीसिया में गए थे, प्रार्थना सभा में हम जुड़े थे, और वहां पर एक पास्टर जी थे, उन्होंने मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना किया, और उसे बहुत ज्यादा बैक पेन था, और उसी क्षण परमेश्वर ने वहां पर चंगाई किया। അങ്ങനെ അപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിനൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല, ഇതെല്ലാം പറ്റിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. और उसे चंगाई मिला तो भी मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उसको चंगाई मिला है करके। तभी भी मैं यही कह रहा था वहां पे कि ये सब ऐसे ही है, मजाक बना रहे हैं, ये सब सच नहीं है। അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം അത്ഭുതമാകുന്നു. और आगे बहुत ही ज्यादा परिस्थिति हमारी नहीं बदल रही थी, तो उस समय पर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि देखो, यीशु मसीह पर आप भी विश्वास करोगे तो हमारे परिवार का जो परिस्थिति है वो बदलेगा। അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നു. और फिर हम मिलकर फिर हम जाने लगे, प्रार्थनालय में जाने लगे। ഇഷ്ടത്തോടെ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്ടത്തോടെ അല്ല. मेरी पत्नी इच्छा के साथ जाती थी, लेकिन मुझे कोई इच्छा नहीं था। ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു, എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിലും പങ്കെടുത്തു, കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. और मेरी जो बीवी थी वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, हर प्रार्थना में जाती थी, और प्रभु के साथ अपने सारे आवश्यकताओं को सामने रखती थी। അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടെസ്റ്റ് വന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നഴ്സിംഗിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായി, അതിൽ പാസ്സായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നേഴ്സായിട്ട് ജോലി കിട്ടി. और मेरी बीवी को मैंने पहले ही कहा था कि उसे नौकरी उसका नहीं था, उसको नौकरी, और बहुत समय से उसको नौकरी नहीं था, लेकिन उस समय पर ही एक मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग के लिए एक टेस्ट आया था वहां पर, और वो टेस्ट का जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर किया, और वहां पर उनको पोस्ट मिला। അങ്ങനെ എനിക്ക് അമ്മയും വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു എന്റെ. और ये देखकर फिर धीरे धीरे मेरे परिवार वाले भी विश्वास में आ गए, मेरे माताजी भी विश्वास में आ गए। ഞങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസത്തിലായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും അയൽവക്കക്കാരും എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ എതിർത്തു. और जैसे हम इस परमेश्वर की आराधना में और विश्वास में जैसे आगे बढ़ते गए, तो हमारे जितने भी जो करीबी लोग थे और हमारे जो रिलेटिव्स थे वो सब हमारे ऊपर उंगली उठाने लगे और हमसे दूर होने लग गए। അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു. അമ്മ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാര്, പക്ഷെ ദേവദാസന്മാർ വന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, അമ്മ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
और उसी दौरान पर ऐसा एक घटना हुआ था कि मेरी माता जी को बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से एक बीमारी आ गई थी, जिसके कारण डॉक्टरों ने कहा था कि ये मृत्यु हो जाएगा करके। लेकिन वहां पर प्रभु के दास हमारे घर पे आए थे और मेरे माँ के लिए प्रार्थना किया, और अद्भुत चमत्कार के रूप में वो मृत्यु के मुंह से बाहर आए। അമ്മയ്ക്ക് പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ലായിരുന്നു, അത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിരുന്നു. और मेरे माता जी को जो है उसके पेट के अंदर यानी स्टोन था, तो जिसके कारण से उसको बहुत ज्यादा पेन होता था. ഡോക്ടർമാർ മരിച്ചുപോകുന്നു പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അമ്മ അത്ഭുതകരമായി യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാനും യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. और डॉक्टर लोगों ने कहा कि इस उम्र में उनका कुछ कर नहीं सकते हैं, ऑपरेशन हो नहीं सकता है और ज्यादा से ज्यादा वो नहीं जी पाएगी करके। लेकिन प्रभु का दासों ने आके प्रार्थना की और यीशु का नाम वहां पर कार्य किया, और तभी से वहां पर वो चंगाई होकर वो वापस घर पर आई। और ये देखकर फिर मैं भी विश्वास में आगे बढ़ने लगा. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്. और उसी दौरान पर जैसे ही आगे बढ़ते समय पर मुझे एक अचानक से एक एक्सीडेंट आता है. എന്നെ ഒത്തിരി പേർ ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു, ആൾമാറി മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു ഒത്തിരി മാരകായുധങ്ങളുമായിട്ട്. और कुछ लोग मुझे आके बहुत ज्यादा आक्रामक होकर मुझे मारने लग गए थे, और उनके हाथों में हथियार भी थे. എനിക്കത് സിവിയർ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിരുന്നു. और इतने ज्यादा आक्रामक होने के कारण मेरे हेड में बहुत ज्यादा यानी मेरे सिर पे इतना मार लगने के कारण बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी. എന്നെ അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ, അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് കൂട്ടുകാർ. और वहां से मेरे जो दोस्त थे उन्होंने जल्दी से उठाकर मेरी बीवी जहां पर मेडिकल कॉलेज में काम करती है वहां पर लेके गए. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ എന്റെ മെമ്മറി എല്ലാം മൊത്തം പോയി. और मेरे सिर पे मार लगने के कारण वहां पे जाने के बाद मेरे याददाश्त खो चुका था और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था. അവിടെ ഐസിയുയിൽ ബെഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. और वहां पे आईसीयू में बेड नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि आप किसी और अस्पताल में दाखिला कीजिए. അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലായ ഇൻഡോ അമേരിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കായിരുന്നു. और अगला हॉस्पिटल में लेके गया था, वहां पर केरला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और बहुत ही नामचीन एक इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल में वहां पर लेके गया. അവിടെ തൊട്ട് എനിക്ക് മെമ്മറി ഒന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി പറയും. और फिर वहां से मुझे कोई भी याददाश्त नहीं था, तो इसीलिए मैं वो बातें आपसे नहीं कह सकता हूँ. लेकिन वहां पर क्या घटना हुआ वो मेरी पत्नी कह सकती है, तो इसीलिए बाकी की गवाही मेरी बीवी कहेगी. ആ സമയം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടർ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഐസിയുലാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. और उस समय पर उस हॉस्पिटल में अस्पताल में एडमिट किया था और आईसीयू में एडमिट किए थे. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്, അതിനുള്ളിൽ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. और डॉक्टरों ने हमें एक रिपोर्ट दे दिया था कि 24 घंटे ही हम समय दे सकते हैं और 24 घंटे के अंदर कुछ भी आपके पति को हो सकता है. എന്നാൽ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ ബാഡായി. और 3 दिन तक हुआ, लेकिन 3 दिन के बाद भी इनका कंडीशन जो था वो और बिगड़ने लगा. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് 3 ദിവസമായപ്പോഴും ആദ്യത്തേതിൽ നിന്നും തലച്ചോറിലെ ബ്ലീഡിംഗ് അധികമാകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. और जैसे ही डॉक्टरों ने कहा था कि 24 घंटे तक ही रहेंगे करके, लेकिन 3 दिन तक जाने के बाद भी उनका जो कंडीशन, उनके जो परिस्थिति था वो और बिगड़ने लगा. यानी पहले दिन जिस तरह से ब्लीडिंग हुआ था उससे भी ज्यादा, यानी 3 दिन के बाद जब चेकअप किया था ब्लीडिंग बढ़ ही रहा था. 3-ാം ദിവസം ഡോക്ടർ പിന്നീട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇനി സർജറി അല്ലാതെ വേറെ ഇനി ഒരു മാർഗവുമില്ല. എന്നാൽ और तीसरा दिन वहां पर डॉक्टरों ने हमसे यही कहा था कि सर्जरी के अलावा, ऑपरेशन के अलावा और कोई मार्ग नहीं है. സർജറി ചെയ്താലും ഒരിക്കലും നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരത്തില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. और डॉक्टरों ने ऐसा कहा कि यदि आपके पति का ऑपरेशन भी हुआ, सर्जरी हुआ, तो भी ये जो आम जिंदगी है उसमें वो प्रवेश नहीं करेंगे, उनका इसी स्थिति में रहेंगे. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ ലാപ്ടോപ്പിൽ കാണിച്ചത് ഇനി ഈ ബ്രെയിനിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും സ്ഥലമില്ല, അതുപോലെ ബ്ലീഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുക, ഇനി ആൾ ഒരിക്കലും ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
और उस समय पर मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, मैं एक नर्स हूँ, लेकिन जिस समय पर डॉक्टर ने मुझे वो लैपटॉप में उन्होंने जैसे वो स्क्रीनिंग में उन्होंने दिखाया कि मुझे देखो इनका जो रिपोर्ट है वो ऐसा है कि यहाँ पर इनके जो ब्रेन में इनके सिर पे इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो चुका है कि अब यहाँ पर किसी भी एक जगह नहीं है जहां पर ब्लीडिंग पूरा क्लॉट हो चुका है, कि कोई और ऑप्शन नहीं है, और ये हमेशा के लिए ये ऐसा ही रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं. ഡോക്ടേഴ്സ് സർജറി പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പക്ഷെ ആ സമയം എന്റെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ ദേവദാസന്മാരിലൂടെ കേട്ട ഒരു വചനം, എനിക്ക് ബൈബിൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ല, ഞാൻ ദേവദാസരിലൂടെ കേട്ട ഒരു വചനമാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയത്. അത് ഇതായിരുന്നു, എബ്രായർ 13:5-6 വാക്യം. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അവൻ തന്നെ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ, ആകയാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ. ഈ ഒരു വചനം മാത്രമാണ് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അവിടെ. और प्रिय लोगों, जैसे वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि देखो सर्जरी तो हम कर लेंगे, लेकिन सर्जरी से हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं करके, और जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहा उस समय पर मुझे इतना ज्यादा बाइबल मैंने पढ़ा नहीं है, इतना ज्यादा बाइबल के वचन मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब परमेश्वर के दास जब वहां पर खड़े रह के कलीसिया में कहते थे वो वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 5वां और 6वां वचन जो है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा करके, ये जो वचन मेरे कानों में गूंज रहा था, और उस समय पर उस वचन पर मैंने आश्रय किया कि मेरा यीशु मसीह मुझे कभी छोड़ेगा भी नहीं, कभी त्यागेगा भी नहीं. അടുത്ത ദിവസം സർജറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. और अगले दिन के लिए ही डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी के सारे तैयारी हम करने वाले हैं. പക്ഷേ സർജറി പറഞ്ഞതിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം ബെഡിൽ നോർമൽ അല്ല എന്നുവെച്ചാൽ സംസാരിക്കാൻ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന വ്യക്തി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ സർജറി നനി വേണ്ട, അത് ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതകരം, സർജറി ചെയ്യാതെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതകരം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. और प्रिय लोगों, इस वचन पर आश्रय करने का एक अद्भुत चमत्कार क्या हुआ मालूम है कि जिस दिन उनका ऑपरेशन था, यानी ऑपरेशन करने से पहले का पूरा दिन ये हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते थे, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, क्योंकि उनका याददाश्त खो चुका था. लेकिन जिस दिन सर्जरी करने वाले थे और ऑपरेशन थिएटर में उनको लेके जाने वाले थे, उस दिन सुबह के समय पर जैसे डॉक्टर रूम पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो बिस्तर से वो अपने आप उठकर और वो चेयर में आके बैठ रहे हैं और वो नॉर्मल कंडीशन में बैठ रहे हैं करके. तो उस समय पर डॉक्टरों ने कहा मुझे कि देखो ऑपरेशन या सर्जरी हम कैंसिल कर रहे हैं, इनको सर्जरी का जरूरत नहीं है. അവിടെ നിന്നും കർത്താവ് 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നു. और वहां से केवल 2 हफ्तों में हम उस अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पर आ गए. ഒരു മാസം ഇടയ്ക്കിടെ മെമ്മറി പോകുമായിരുന്നു. ഒരു മാസം ഇടയ്ക്കിടെ മെമ്മറി പോകുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന പോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. और 1 महीने तक जब उनका याददाश्त चला जाता था तो छोटे बच्चे जैसे करते हैं उस तरह से वो भी करने लग गए थे. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്റെ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യമാക്കി. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ബ്രെയിൻ കൊടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മയിൽ പഴയതിനോ പുതിയതിനോ ഒരല്പം പോലും ഒരു മറവി വരാതെ എന്റെ കർത്താവ് പൂർണ്ണ വിടുതൽ കൊടുത്തു. ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്കിന്റെ ക്യാഷ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയും എന്റെ കർത്താവ് കൊടുത്തു. और प्रिय लोगों, वहां पर उस 1 महीना भी जैसे उनका याददाश्त खो जाने समय पर वो एक छोटे बच्चे के समान हो जाते थे, लेकिन वहां पर भी यीशु का नाम से प्रार्थना करते समय पर प्रिय लोगों वहां पर भी अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया. कि मैं तो कहती हूँ कि उनको इस तरह से उनको परमेश्वर ने एक नया ब्रेन ही दे दिया कि उनको पिछला यानी हर एक चीज छोटा या बड़ा हर एक चीज याद आने जैसा परमेश्वर ने उनको एक नया ब्रेन ही दे दिया. और उसी तरह से ही आज वो एक अच्छे एक पद पर एक बैंक में एक कैश एग्जीक्यूटिव के एक पोस्ट पे परमेश्वर ने उनको नौकरी भी दिया. ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. എനിക്ക് നഷ്ടമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ സമാധാനവും സന്തോഷവും അതെല്ലാം എനിക്ക് തിരികെ കിട്ടി. എന്ന് വെച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം, സ്വർഗം എങ്ങനെയാണോ അതേ അനുഭവമാണ് ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. മദ്യപാനം
പൂർണ്ണമായി മാറി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അത് കർത്താവിന്റെ എനിക്കത് എങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയില്ല. അതുപോലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുകയാണ്. और प्रिय लोगों, मेरे परिवार में जिस समय से यीशु मसीह आए उस समय से परमेश्वर ने उसे इतना अद्भुत तरीके से बदल दिया कि मैं एक ऐसे घर पर आई थी जहां पर समस्या ही समस्या था और जहां पर मुझे कोई खुशहाली नहीं था, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आने के बाद मेरे पति को बदला और उसके बाद उनका जो शराब का जो लत था परमेश्वर ने उसे बदला। और आज अगर यहाँ पर अगर स्वर्ग है करके अगर कहेंगे तो वो मेरा घर है प्रिय लोगों, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गीय अनुभव मेरे घर पर होता है। शांति और समाधान से परमेश्वर ने मुझे दिया और उसी तरह हमारे आर्थिक और हर क्षेत्र में प्रभु ने हमें आशीष किया। എല്ലാ മഹത്വവും എന്റെ കർത്താവിന് और हर महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देना चाहूंगी। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കാണുന്നവരോട് പറയാനുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ, എവിടെ തകരുമെന്ന് നമ്മളെ പിശാച് കരുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കാർ ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, അവിടെ തന്നെ എന്റെ യേശു ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി ഇന്ന് എല്ലാവരും കാണുക നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ഞങ്ങൾ നയിക്കുന്നു. और प्रिय लोगों, जहां पर जिस लोगों ने जिन लोगों के सामने हमारा सर झुका था और जिन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था कि तू यीशु के पास गया है और जिन लोगों ने हम नष्ट हो चुके हैं, हम अभी इसके बाद हमारा कोई ऊंचाई नहीं होगा, ऐसे सोच के रखे थे, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने हमें उठाया और हमें मान सम्मान के रूप में प्रभु ने हमें खड़ा किया। ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ മഹത്വവും എന്റെ യേശുവിന്. ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. और सारी महिमा मेरा यीशु मसीह को है। और मुझे आपसे यही कहना है कि यदि तू यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर सभी को बहुतायत से आशीष करने दो। आमेन आमेन। थैंक यू सनोज ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करने दो। गॉड ब्लेस यू इमेंसली। और हम यही विश्वास करते हैं कि देखो एक परिवार किस तरह से था, लेकिन प्रभु ने वहां पर अद्भुत कार्य किया। गॉड ब्लेस यू। और यही ये परिवार का जो गवाही है इसे स्वीकार कीजिए प्रिय लोगों। उनके जीवन में जो प्रभु का महिमा दिखा है वो आपके भी जीवन में दिखने वाला है। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन ब्रदर एंड सिस्टर। मनु ब्रदर। हालेलुया। प्रिय लोगों, कितना अद्भुत गवाही मेरे प्रभु ने हालेलुया आज हमें सुनने को हालेलुया दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रिय लोगों, देखो सनोज भर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कितना अद्भुत कार्य किया। प्रिय लोगों, ये अद्भुत बोलते समय आप इसको हालेलुया एक बहुत ही इजीली मत लीजिएगा। हालेलुया। अद्भुत, ये जो अद्भुत हुआ है किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ है, ये साक्षात हमारे परमेश्वर ने किया है। प्रिय लोग सोचिए, सनोज पर हालेलुया शराब की लत उनको इतनी ज्यादा हो गई थी कि हालेलुया उनको फर्क ही नहीं पड़ता था उनके परिवार कैसा जिंदगी जी रहा है। हालेलुया। उनका जिंदगी नर्क बन गया था। उनकी वाइफ उनसे कहती थी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी या फिर मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी वाइफ से कहते थे तेरे को मरना है मर जा, लेकिन मेरे रूम पे मत मरना। हालेलुया। प्रिय लोगों, वहां से मेरे परमेश्वर ने ऐसे इतने कठोर बन गए थे। सोचिए प्रिय लोगों, बस आप इतना ये आप लोग समझदार हैं प्रिय लोगों। सोचिए हालेलुया, सनोज पर इनका मन इतना कठोर हो गया था, सिर्फ शराब के साथ इनका प्रेम था और कि अपने परिवार के लिए अपनी बीवी के लिए कोई प्रेम नहीं था, खत्म हो गया था। लेकिन हाल जैसे ही यीशु मसीह इनके जीवन में आया, हाल इनका जीवन को रिस्टोर किया मेरे प्रभु ने। हालेलुया। आज सिस्टर इतना खुश होकर के प्रिय लोगों जो आनंद के साथ उन्होंने कहा है कि आज कहीं स्वर्ग है तो मेरे घर में है। हालेलुया। आज एक स्वर्गीय घर में मैं रहती हूँ। मेरे पति को प्रभु ने बदल दिया। हाल एक अच्छा एक आशीषित एक परिवार मुझे दिया। हालेलुया। आज वो आशीषित है, उनका परिवार आशीषित है। प्रिय लोगों, आज ये गवाही कितनी बड़ी, इस गवाही के लिए प्रिय लोगों हाल कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। हाल ऐसा गवाही प्रभु ने सुनने दिया, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रिय लोगों, एक तबाह हुआ परिवार को अगर मेरा परमेश्वर बदल सकता है, अगर मेरा प्रभु हालेलुया एक शराबी व्यक्ति को प्रभु एक हालेलुया एक अच्छा इंसान बना सकता है, तो मेरा प्रभु भी कर सकता है। प्रिय लोग हालेलुया। अगर मौत के मुंह से छुड़ा के लेके आ सकता है, तो प्रिय लोगों मेरा प्रभु कुछ भी कर सकता है। हालेलुया।
प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज जो लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रिय लोगों, आपके लिए भी हालेलुया आज यही संदेश है। हालेलुया प्रिय लोगों, इस यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारिए। यीशु मसीह को बोलिए, यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आओ, मेरी जिंदगी को बदल दो, मुझे भी एक एनकाउंटर चाहिए तेरे साथ प्रभु। हालेलुया प्रिय लोगों, आज जो लोग जुड़े हैं हालेलुया, आप लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, मुझे मालूम है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो कभी इस मीटिंग में ज्वाइन ही नहीं करते, ये संदेश आप कभी सुनते ही नहीं। लेकिन प्रिय लोगों, एक भरोसा, हालेलुया, ये प्रभु तेरे साथ में जिंदगी आगे जी सकता हूँ। हालेलुया, एक भरोसा तभी आएगा प्रिय लोगों जब इनकाउंटर आपकी जिंदगी में। हालेलुया, तो प्रभु के साथ एक हालेलुया एक आमना सामना होने दो, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हालेलुया ज्यादा समय नहीं लेंगे प्रिय लोगों, क्योंकि हम एक अद्भुत वचन, एक अद्भुत सेविकाई की तरफ जा रहे हैं। प्रभु के हालेलुया प्रभु का वचन हम सुनेंगे प्रभु के दास के द्वारा। हालेलुया श्रेयस राज हमारे बीच में है प्रिय लोगों, हम हालेलुया उनको इनवाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय लोगों, जिस तरह हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह के हालेलुया लहू बहाने से, यीशु मसीह ने अपने प्राणों के बलिदान देने से जिस तरह हमें धार्मिकता प्राप्त हुई, हमें हालेलुया एक रिसरेक्शन, उनके रिसरेक्शन से हम एक नई सृष्टि बन गए प्रिय लोगों। हालेलुया जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे विवेक को धो के शुद्ध कर दिया, उसी तरह प्रिय लोगों आज हालेलुया हमारे मन को धो के शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का वचन लेकर के श्रेयस सिस्टर आज यहाँ पर आई। तो प्रिय लोगों, आज उनके मुंह से निकला जाने वाला जो वचन है वो आपके मन को धो के शुद्ध करेगा। कहीं पर भी अगर आप कमजोर पड़ गए हो, कहीं पर भी आप हालेलुया आप अपने हिम्मत हार गए हो, तो प्रिय लोगों आज ये वचन सुनिए, ये वचन आपके लिए है, ये वचन आपकी जिंदगी बदल देगा। तो इस समय हालेलुया हम प्रार्थना करके हालेलुया श्रेयस सिस्टर का स्वागत करेंगे। हालेलुया, ओवर टू यू श्रेयस सिस्टर। हालेलुया, आमेन, थैंक यू मन ब्रदर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम का प्रेम वंदन आप सभी को देते हैं, और उसी तरह हमें मसीह में चलाने वाले हमारे आत्मिक दास संघ ब्रदर के नाम का भी प्रेम वंदन आप सभी को देते हैं। और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि आज परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। हालेलुया, क्योंकि वो शुरुआत से ही हम उसे अनुभव कर सकते हैं। जिस समय पर परमेश्वर की स्तुति हो रही थी, आराधना हो रहा था, उसी समय पर परमेश्वर का एक परमेश्वर जैसे आते हैं तो वो पहचान जाते हैं हम लोग। तो उसी तरह प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके करीब आते समय पर समझ जाना कि प्रभु आए हैं करके। हमें शक्ति अलग है और उपस्थिति को जानना अलग है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना का सुसमाचार में ऐसा कहते हैं कि मेरे भेड़ मेरे आवाज को पहचानते भी है और सुनते भी है। पहचानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रभु आया है। और यदि आपके घर में कोई आते हैं तो वो व्यक्ति का आना आप समझ जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मेरे घर पर आए हैं या फिर मेरे पास आए हैं करके, क्योंकि उसके आहट और उसके शब्द और उसके जो चलना या फिर उसके जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है, वो बहुत खूबी आप जानते हैं। तो वो व्यक्ति आए हैं करके इसे आपको कोई और आके आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उस व्यक्ति के साथ जितना ज्यादा आप एक व्यक्तिगत रूप से आपका संबंध है, उसी समय पर आप समझ जाते हो कि हाँ मेरे कमरे में ये व्यक्ति आया है। उसी जैसा ही जब आप यीशु मसीह के साथ आपका एक व्यक्तिगत जिंदगी होता है, एक व्यक्तिगत संबंध होता है प्रिय लोगों, आप खुद समझ जाते हो कि जब परमेश्वर आते समय पर आपको एक अलग सा, आपको एक ताली बजाते हुए एक पावरफुल एक मेरा वॉइस बढ़ाकर आपके लिए कोई और कार्य प्रतिक्रियाएं करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको ये समझ में आए कि प्रभु आया हुआ है। वो शक्ति है, शक्ति को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को जाना जाता है। और वो जानना चाहिए प्रिय लोगों, उपस्थिति हमेशा जाना जाता है। और आपके कमरे में आप जहां पर बैठे हैं वहां पर प्रभु आया है, ये आपको जानना है, ये आपको पहचानना है। और वो कब होता है मालूम है? जब आप परमेश्वर के साथ एक संगति में जुड़ते हो। तो जैसे आप संगति में जुड़ते हो उस समय पर आप जान जाते हो। कैसे प्रभु के दास लोग को ये समझ में आता है? प्रभु के दास लोग को इसीलिए समझ में आता है क्योंकि वो प्रभु के साथ एक संगति बिताते हैं, प्रभु के साथ एक सहभागिता में जुड़े रहते हैं, प्रभु के साथ बातचीत करते हैं, प्रभु के साथ वक्त गुजारते हैं। आप भी गुजारिए तो आपको भी समझ में आएगा कि प्रभु आपके पास भी आया हुआ है।
आमेन। तो आज जिस तरह से जैसे आराधना शुरुआत हुआ, मुझे एक बात पता चला कि परमेश्वर यहाँ पर आ चुका है। एक बहुत बड़ा एक सामर्थ्य शायद अनुभव करने नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर आते समय पर समझ में आता है कि आत्मा अंदर से, यानी हमारा भीतरी मनुष्य में एक अलग सा एक चलन होने लगता है, एक स्टरअप होने लगता है। तब समझ में आता है कि प्रभु आ चुका है करके। और आज यहाँ पर परमेश्वर मौजूद है प्रिय लोगों। और जिस तरह से आज हम लोग ने जो ब्रदर और सिस्टर के जो गवाही हमने सुना है, सनोज ब्रदर और उनके बीवी की जो गवाही सुना है, आप सभी जन जाने कि किस तरह से वो एक व्यक्ति थे, लेकिन कहां से परमेश्वर ने उनको आज देखो। वो कह रहे कि आज इस धरती पर अगर कोई स्वर्ग हो सकता है तो वो स्वर्ग हमारा घर है। प्रिय लोगों, यीशु जहां पर आता है वहां पर स्वर्ग बना देता है, क्योंकि यीशु मसीह एक स्वर्ग राज्य में रहने वाला व्यक्ति, इस धरती पर स्वर्ग का अनुभव देने के लिए आया हुआ व्यक्ति है। आमेन। स्वर्ग राज्य का रहने वाला राजा। हम गया शुक्रवार को जब फ्राइडे मीटिंग को, आप में से कई लोग जुड़े रहेंगे, और उन समय पर परमेश्वर का आत्मा ने ऐसे एक बात कहा था कि परमेश्वर जो है एक राजा है। हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी उपासना करते हैं, वो एक राजा है। और वो कहाँ का राजा है? स्वर्ग का राजा है। जैसे हम भारत देश में रहते हैं, भारत एक राज्य है, उसी तरह स्वर्ग एक राज्य है। और उस स्वर्ग का राज्य का राजा कौन है? यीशु मसीह। आमेन। और वो यीशु मसीह जब अपने शिष्य लोगों को प्रार्थना करवाने सिखा रहा था, उस समय पर परमेश्वर यीशु मसीह क्या सिखा रहा था मालूम है? यीशु मसीह उनको बोल रहा था कि देखो, आप लोग प्रार्थना करते हो तो ऐसे प्रार्थना कीजिए, हमारे स्वर्गीय पिता। आमेन। स्वर्गीय पिता कहाँ पर है? हमारा पिता कहाँ पर है? स्वर्ग में है। हमारे स्वर्गीय पिता, ये एड्रेस के साथ आप प्रार्थना कीजिए। और कैसा और क्या प्रार्थना करना है? कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे धरती पर हो। तो प्रिय लोगों, परमेश्वर जब हमारे आगे की प्रार्थना का लंबा एक लिस्ट मुझे बताना नहीं है, केवल इतनी सी बात आपको कहना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का मेन उद्देश्य क्या था मालूम है? प्रभु का स्वर्ग राज्य का अनुभव यहाँ पर इस धरती पर लाया जाए। स्वर्ग राज्य में क्या है वो इस धरती पर लाया जाए। स्वर्ग राज्य कैसा है वो इस धरती पर दिखाया जाए। स्वर्ग राज्य क्या है या फिर उसमें क्या क्या चीजें हैं उसे इस धरती पर प्रकट किया जाए। स्वर्ग राज्य में बीमारी नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह ने बीमारियों को चंगाई किया। स्वर्ग राज्य में गरीबी नहीं है, इसीलिए गरीब लोगों को परमेश्वर ने उठाया। स्वर्ग राज्य में कोई भी तरह का आपत्ति नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी किसी व्यक्ति को आपत्ति में रखना परमेश्वर नहीं चाहता है। और परमेश्वर ने कहीं पर भी किसी भी तरह से तुम्हें कोई और तरह से शिक्षण देने को नहीं देता। जब से परमेश्वर इस धरती पर आया था, यीशु मसीह का केवल इतना ही काम था कि स्वर्ग राज्य निकट आ चुका है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे करीब है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास है। मन फिराने का मतलब क्या है मालूम है प्रिय लोगों? मन फिराने का मतलब वही है कि जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया था, उस ओरिजिनल आइडिया में, यानी उस जगह पर वापस आओ। यानी मैंने इंसान को कैसे सृष्टि किया था, आप लोग उस जगह पर आओ। आप लोग उस जगह पर, उस पोजीशन पर, उस जहां पर मैंने, जिस रूप में मैंने आप लोग को सृष्टि किया था, वहां पर आओ। यहाँ पर आपको धर्म बदलने के लिए परमेश्वर नहीं कहते। मन फिराओ कहते समय पर तुरंत लगता है कि हाँ ये धर्म से, ये क्रिश्चियनिटी धर्म में आने के लिए कह रहे हैं। नहीं प्रिय लोगों, परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको ये धर्म में आने के लिए। प्रभु को केवल आपको एक ही बात कहना है कि मैंने कैसे आदम को सृष्टि किया था, उस लेवल पर तुझे मुझे लेके जाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं इस लेवल पर तू रहे। मुझे तेरे जिंदगी में, मैंने तुझे केवल इस सारी चीजों में अनुभव करके या फिर इस परिस्थिति में दुख उठाने के लिए नहीं तुझे जन्म दिया है, या फिर दुख उठाने के लिए नहीं इस धरती पर भेजा गया है, बल्कि राज्य करने के लिए। आमीन। कैसे राज्य करेंगे? राज्य करने के लिए राज्य के बारे में तो जानना चाहिए। इसीलिए ही परमेश्वर ने अपने बाइबल में, सभी जन अपने बाइबल निकाल सकते हैं, बाइबल में उसके 6वां अध्याय में परमेश्वर उसके 33 वचन में ऐसे कहते हैं,
परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। प्रिय लोगों, परमेश्वर वहां पर कोई और प्रार्थना करने के लिए कह रहा है नहीं। आप उससे पहले हम उसके वचन, उसके 31, उसके 31 वचन में पढ़ते समय पर, इसीलिए यह कहकर चिंता न करो हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो परमेश्वर वहां पर क्लियर है, यीशु मसीह वहां पर क्लियर है। प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा प्रार्थना लिस्ट ये मत बनाओ, इसकी जरूरत नहीं है। आप पहले राज्य को समझ जाइए, राज्य क्या है वो समझ जाइए। जिस राज्य से, जिस स्वर्ग राज्य से मैं आया हूं, वो स्वर्ग क्या है पहले वो तो समझो, तब जाकर आप ये सारी चीजों को मांगेंगे नहीं, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि स्वर्ग का राज्य यहाँ पर लेके आने वाला यीशु मसीह, वो यीशु को स्वीकार करते ही स्वर्ग राज्य का सारा प्रोविजन मेरी जिंदगी में आने लगता है। आमीन। और कैसे आने लगता है? क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य बनकर इस धरती पर जन्म होने वाले हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ खोजते ही रहता है। उसके जीवन में वो कुछ ना कुछ, उसके जीवन में हमेशा वो खोजते ही रहता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसा है, यानी उसका जीवन में हर दिन एक खोज में रहता है। लेकिन परमेश्वर उसे एक बात खोजने के लिए कहता है, और वो खोजने वाली चीज क्या है? राज्य की खोज करो, राज्य की खोज करो, क्योंकि ये राज्य जिसमें तुम आए हो, और उस राज्य का राजा कौन है। और हम लोगों ने इसके पहले भी एक वचन जाना था, जो इसी मत्ती का सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा गया था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इस वचन का अर्थ पवित्र आत्मा ने बखूबी आपको समझाया था और आपको बताया था कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया था। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कैसे मांग सकते हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? एक राजा ही ये कह सकता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये एक ऑर्डर है, ये एक कमांड है कि परमेश्वर वहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा। वो राजा कह रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा, दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? वो वचन से ठीक पहले का अध्याय में उसके 33 वचन में कहता है कि इसीलिए पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। जो राज्य की खोज करता है, उस राज्य का राजा कौन है, वो राज्य कैसा राज्य है, जब उस राज्य के बारे में खोजते हैं, उस राज्य का नियम क्या है, उस राज्य की बातें क्या है। हम जिस बाइबल पकड़ा हुआ है, इस बाइबल में देखो यहाँ पर लिखा है नया और नियम। ये नियम है प्रिय लोगों, एक राजा का एक नियम है। आमीन। एक राजा का नियम है। राजा जो अपने जुबान से कहता है वो नियम बन जाता है। और उस राज्य का राज्य कैसा है और उस राज्य के नियम क्या है, ये खोज करो। जब आप इसकी खोज करोगे तो आपका प्रार्थना रीति भी बदलेगा। फिर आपको किसी जगह पे जाके माथा टनकेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपको किसी भी जगह पे बिना चप्पल के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको किधर भी जाके आपको बहुत सारे चढ़ावा या भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि पहले राज्य तो जानो, राज्य के नियमों तो जानो, मैंने क्या कहा है वो तो जानो, उसकी राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की तलाश करो। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु पहले बोल रहा है परमेश्वर। देखो, हम सबसे पहले कुछ और ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि पहले परमेश्वर कभी भी वहां पर किसी भी तरह से वहां पर एक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, उस राज्य का राजा कह रहा है पर पहले उस राज्य, जिस राज्य के पास तू आया है, जिस स्वर्ग राज्य के पास तू आया है, जिस राज्य का राजा के नाम तू ले रहा है, उस राज्य तो जानो, उस राजा के बारे में तो जानो। हम ये जानते नहीं है, हम हमारे अजम्पशन में ही हम उस यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ कह लेते हैं। नहीं प्रिय लोगों, ये एक राज्य है और इस राज्य के तत्व है, इस राज्य का नियम है।
हम जानते हैं कि हम बाहरी देश, अब इस भारत देश में हम इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर हम चुनाव लड़ते हैं और उसी तरह से यहाँ पर एक प्रधानमंत्री आते हैं और एक प्रेसिडेंट आते हैं। लेकिन जब एक राजा का एक शासन रहता है तो वहां पर किसी एक व्यक्ति का वोट नहीं चलता है, वहां पर किसका शासन रहता है? वहां पर राजा ही सब कुछ है, वही चुनता है, वही बोलता है, वही सब कुछ करता है, वहां पर एक ही राजा रहता है। उसी तरह से हम एक राज्य के अंडर आया हुआ है और वो राज्य कौन है? स्वर्ग राज्य। और उस राज्य का राजा कौन है? यीशु मसीह। और उस यीशु मसीह का नियम है ये, और इसीलिए ही हम जब बाइबल खोलते हैं तो हमारे बाइबल के आगे पुराना नियम और नया नियम लिखा जाता है, और इंग्लिश में टेस्टामेंट लिखा जाता है। टेस्टामेंट का मतलब जाके आप वकील से पूछो, मतलब टेस्टामेंट तब लिखा जाता है कि जब एक व्यक्ति के मन के अंदर जो इच्छा है उस इच्छा को पेपर में आता है, तब जाकर वो टेस्टामेंट कहा जाता है। परमेश्वर के मन के अंदर का इच्छा को परमेश्वर ने इसके अंदर लिख के रखा और वो प्रभु का नियम बन गया। आमीन। और ये नियम की खोज करो, परमेश्वर ये कह रहा है। यहाँ पर ना आपको किसी धर्म में बुला रहे हैं, ना आपको धर्म बदलने के लिए कह रहे हैं, ना आपको किसी जगह पर आपका नाम को बदलने के लिए कह रहे हैं, बल्कि परमेश्वर आपको एक ऐसा राज्य में आने के लिए कह रहे हैं कि वो राज्य जहां पर एक राजा है और उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। और उस राज्य में यीशु का नाम ही चलता है, कोई और नहीं नाम चलेगा, सिर्फ यीशु का नाम ही चलेगा। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। धार्मिकता की खोज में लगे रहो का मतलब क्या है मालूम है? धार्मिकता, राइचियसनेस, उसको इंग्लिश में कहते हैं राइचियसनेस, यानी राइट स्टैंडिंग विद गॉड। यानी उसका मतलब क्या है मालूम है? राइट स्टैंडिंग विथ गॉड का मतलब ये है प्रिय लोगों कि परमेश्वर के स्वर्गीय गवर्नमेंट के साथ सीधा उस नियम के साथ खड़े रहो। उसे कहते हैं धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब धर्म के रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है, उसमें धर्म करके उसमें धार्मिकता आते समय पर मन में मत रख देना कि ये धर्म रिलेटेड हो गया। नहीं, धार्मिकता का मतलब है कि एक राज्य है और उस राज्य के नियम है और उस राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हारा जो चाल चलन है वो उसी तरह से ही चाल चलन रहना चाहिए, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएगी। आमीन, आमीन। इंडियन गवर्नमेंट के अंडर रहते समय पर उस इंडियन गवर्नमेंट ने जो कुछ भी नियम बना के रखा हुआ है उसके अंदर आप रहोगे तो ही भारत के सारे जो लाभ है वो आप उठा सकते हो। उसी तरह ही स्वर्ग राज्य के कुछ नियम है प्रिय लोगों, उस नियम के अधीनता में रहते समय पर ही आपको क्या खाएंगे, क्या पहना है, क्या पिएंगे, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है करके पिता परमेश्वर, जो तुम्हारा पिता है वो स्वर्ग में बैठा है, वो जानता है, वो जानता है। आमीन बोलो, आमीन। वो जानता है और इसीलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा उत्तरदायित्व क्या है? हमें जिस राज्य में यीशु मसीह को विश्वास करना, यीशु मसीह को उद्धारता करके स्वागत करना, स्वीकार करना, यीशु का नाम को मुंह से अंगीकार करना, मन से विश्वास करना, स्वीकार करना, और प्रभु के नाम को हम अंगीकार करते समय, कबूल करते समय परमेश्वर ने हमें पुत्र बनने का अधिकार देते हैं। आमीन। और जैसे पुत्र हम बनते हैं तो प्रिय लोगों वो अधिकार हमें दे रहे हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। जब परमेश्वर के राज्य में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो नागरिक बनता है। हालेलुया। ये मत समझो कि वो क्रिश्चियन बन गया, वो नागरिक बनता है, वो नागरिकता के अंडर आ गया है, वो हेवनली सिटीजन बन गया है, वो स्वर्ग राज्य का सिटीजन बन गया है। आज हम लोगों ने यीशु को स्वीकार किया है, ना हमारा नाम बदला है, ना हमारे कोई भी आकार या रूप बदला है, बल्कि आज हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक कहा जाता है वचन के अनुसार। हालेलुया। इस बाइबल में लिखा गया है
हम इस राज्य में है, भारत देश में रहते हैं, लेकिन आत्मा के रूप में जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तब हमारा नागरिकता प्रभु के साथ है। और उस राज्य में जब आप नागरिक बनते हो तो क्या होता है प्रिय लोगों, वहां पर आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, इसकी सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमें क्यों नहीं समझ रहा है मालूम है? क्योंकि हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर कोई राजा नहीं शासन कर रहा है, और इसीलिए हमें हर चीज के लिए मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन उस राज्य में जाके देखो जहां पर एक राजा शासन करता है, और जहां पर एक राजा शासन करता है उस राज्य की चीजें ही अलग है। तो जरा सोच के देखो कि स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का अधिपति जब वो राज्य का शासन करता है प्रिय लोगों, तो परमेश्वर कह रहा है कि उस राज्य के बारे में खोज करो। उस राज्य क्या है जरा सोचो, उस राज्य का नियम क्या है सोचो, और उस नियम के अनुसार धार्मिकता में लगे रहो। क्यों? धार्मिकता का शब्द के साथ बाइबल में परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। क्यों परमेश्वर ने धार्मिकता के साथ ही वो वचन को जोड़ा गया है कि इसकी खोज में लगे रहो? क्योंकि परमेश्वर के राज्य का नियम क्या है, और उस नियम के अधीनता में मुझे रहना है, मेरे जिंदगी को गुजारना है। तो मुझे किसी भी चीज के लिए, मुझे एक जॉब गया, उस जॉब के लिए रोने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब सही समय आएगा परमेश्वर मुझे वहां पर प्लेसमेंट देगा। और जब मुझे बीमारी आया है तो मुझे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में बीमारियां नहीं है। तो फिर कैसे मेरे शरीर में बीमारी आ सकता है? स्वर्ग का राज्य का नागरिक को ये चीजें नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं स्वर्ग का राज्य की हूं, तो मेरे परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं तो स्वर्ग के राज्य की नागरिक हूं, और आपके राज्य में ऐसे बीमारी कैसे आ सकता है? मुझे चंगाई चाहिए, और मैं जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूं वो राजा है, और जिस जगह पर यीशु मसीह राजा है, और मेरे जीवन में ये नहीं हो सकता है। और जिस समय पर आप इस सच्चाई को जानते हो कि आपके जीवन में एक राजा की एंट्री हुई है, उस समय से आप समझ जाते हो कि उस राजा से कैसे प्रार्थना करना है, उस राजा से कैसे बात करना है, उस राजा से कैसे आपकी हर एक निवेदन को रखना है। आमीन, हालेलुया। तो उसी तरह से प्रिय लोगों, ये एक राज्य है, और सभी व्यक्तियों को केवल मुझे यही कहना है कि स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के राज्य में आप सभी को स्वागत है। परमेश्वर के राज्य में आप सभी को स्वागत है, क्योंकि इस राज्य में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता पहले से ही ये सारी चीजें जानता है। तुम्हारी जरूरत यही है कि जिस परमेश्वर का नाम आप लेते हो वो एक राज्य का राजा है, और उस राज्य के बारे में जानो, उस राजा के बारे में जानो, उस राजा के नियमों के बारे में जानो। वो नियम में क्या लिखा है वो जानते समय पर प्रभु का आगे वचन लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तु तुम्हें दे दी जाएगी। ये एक राजा ही बोलता है। हालेलुया। आपने कभी अगर किसी एक राजा को शासन करते समय पर आपने बात करते हुए देखा है तो आपको समझ में आएगा कि एक राजा का ही डायलॉग होता है, दे दी जाएगी, दे दी जाएगी, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। आज परमेश्वर आपसे यही कह रहा है कि उस राज्य के पास आओ, उस राजा के पास आओ। परमेश्वर इस धरती पर, यीशु मसीह इस धरती पर स्थापना करते या आते समय पर ही जैसे आया, उनके प्रचार का आरंभ में ही उन्होंने सबसे पहला शब्द उन्होंने यही कहा कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। क्योंकि इस राज्य में कोई भी तरह का आर्थिक समस्या नहीं है। शायद यहाँ पे रिसेशन हो सकता है, लेकिन स्वर्ग में कोई रिसेशन नहीं है। आपके पॉकेट टाइट हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में टाइट नहीं है। स्वर्ग में वहां पर कोई आर्थिक कोई भी समस्या नहीं है। स्वर्ग अभी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हालेलुया। इंसान चलाते समय पर हर चीज के लिए रुकावट आती है, इंसान चलाते समय पर, मनुष्य चलाते समय पर हर चीज के लिए टाइट आता है, लेकिन प्रभु चलाते समय पर किसी भी चीज की टाइट नहीं आती है। आमीन। आज आपके पॉकेट में अगर खाली है तो उस पर्स को उठा के बोलो, परमेश्वर मैं स्वर्ग के राज्य का नागरिक हूं। तो परमेश्वर, आपके राज्य में किसी भी चीज का टाइट नहीं है, तो मेरे इस पॉकेट में भी किसी भी चीज का टाइट नहीं होगा।
आप शॉक हो जाओगे कि कहां से आपके लिए प्रोविजन कैसा फ्लो होता है। सच्चाई जानो प्रिय लोगों, राज्य में आए हो, राज्य में आए हुए व्यक्तियों को राज्य का लाभ भी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुमको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? राज्य को जान पहले, यीशु कहां से आया है वो जान पहले, यीशु कौन है वो जान पहले। यीशु को एक क्रिश्चियन का नाम डाल के, एक ईसाई का एक धर्म का एक टैगलाइन डाल के बोल दिया कि हाँ ये यीशु मसीह ईसाई का परमेश्वर है और इसलिए हम उसके पास नहीं जाएंगे। सबको यीशु मसीह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक कारण से कोई यीशु मसीह के पास नहीं आता है, क्योंकि सबको लगता है कि मुझे यहाँ से मेरा आइडेंटिटी यहाँ से इधर बदल जाएगा। नहीं प्रिय लोगों, इसके अंदर कोई आइडेंटिटी बदलने के लिए नहीं कह रहा है, केवल आपको यही कह रहे कि आपको एक नागरिक बना रहा है, स्वर्ग राज्य का नागरिक, जहां पर आपका स्रोत, फिर वो कौन बन जाता है मालूम है? आपका स्रोत आपका नौकरी नहीं रहता है, आपका स्रोत आपका परमेश्वर रहता है। कि जब तेरा नौकरी भी जाएगा तभी भी तेरा पॉकेट खाली नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम पर भी परमेश्वर तेरे पॉकेट को भरेगा। हालेलुया। जब तू सच्चाई को जानेगा कि मेरा स्रोत मेरा मेहनत करने वाले मेरे जॉब के कारण नहीं मुझे मिल रहा है, बल्कि मैं उस राज्य का नागरिक हूं, इसीलिए मेरे लिए सारे स्रोत परमेश्वर खोल के दे रहा है। हालेलुया। इसीलिए मुझे क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या कहां पर मुझे मेरे पैसे या मेरे कहां से होएगा, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे उस राज्य के बारे में जानना है, उस राजा के बारे में जानना है, उस राजा के नियमों के अधीनता में खड़े रहना है। और जब परमेश्वर के दासों ने कहा है, जो वचन सिखाए हैं उस वचन के अनुसार अपने आप को खड़ा रखो, सारी प्रोविजन स्वर्ग देते जाएगा। आप ट्रैक पर रहोगे तो ही तो गाड़ी चलेगी, ट्रैक से बाहर रहेगा तो एक्सीडेंट होता है। ट्रैक से बाहर कब होता है मालूम है? जब ड्राइवर को लगता है कि नहीं जरा मैं कुछ तूफानी करता हूँ, जरा मैं रोड से भी चला के ट्रेन जरा रोड से भी चला के देखता हूँ। नहीं प्रिय लोगों, जहां से भागना है वहां से भागोगे तो ही मंजिल तक पहुंचोगे। आप अपने आप से स्टंट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कोई भी स्टंट नहीं कर सकते, प्रभु ही स्टंट कर सकता है, क्योंकि उसके पास ही शक्ति है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। ये शरीर भी बाड़े का है ये शरीर भी बाड़े का है, ये शरीर भी छोड़ के जाना ही है। कुछ भी हमारा नहीं है, घर भी हमारा नहीं है, पॉकेट में आने वाला पैसा भी हमारा नहीं है, कोई भी नौकरी भी तुम्हारा नहीं है, पहनने वाला कपड़े भी तुम्हारे नहीं है। सिर्फ यहाँ से ये आत्मा निकल जाएगा, कुछ भी पकड़ नहीं पाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा, सब प्रभु का है। हमें सिर्फ चलाने के लिए दिया गया है, तो उसे संभाल के चलाइए। नौकरी दिया है, संभाल के चलाइए। पैसे आते हैं तो संभल के चलाइए। एक फाइनेंशियल, एक मैनेजमेंट, अपने जितने जो आपके सैलरी आता है उसमें से देखिए कि प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए मुझे हटाकर, मुझे पहले रखकर उसके बाद मुझे हर चीजें मेरे करना है। प्रिय लोगों, जब ऐसे करते समय पर परमेश्वर का वचन कहता है, हर्ष से बोने वाला हर्ष से काटेगा। आमेन, आमेन बोलिए। हालेलुया। ये एक राज्य है, राज्य के नियम है प्रिय लोगों। ये सब कुछ परमेश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। और उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हम इस समय पर मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रिय लोगों, मिलकर सभी जन अपने आंखें बंद कीजिए। और यदि आपको, मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस समय पर आप एक धर्म के परमेश्वर से नहीं प्रार्थना करने वाले हैं, एक राज्य के राजा से प्रार्थना कर रहे हैं। और यदि आप इस बात के सच्चाई को समझ चुके हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने आपके मनों को खोल दिया है, और यदि आप इस सच्चाई को समझ चुके हैं, तो उसी तरह ही उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उस राजा से प्रार्थना कीजिए। आपका रिक्वेस्ट, आपका निवेदन आप धन्यवाद के साथ सम्मुख पेश करने के लिए प्रभु क्यों कहा है मालूम है परमेश्वर के वचन में? क्योंकि वो राजा है, इसीलिए कहा गया है। राजा के सामने जाकर हम अहंकार से बात नहीं कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट अधिकारी के पास जाकर हम अहंकार से नहीं बात करते हैं, हम दीनता के साथ बात करते हैं। इसीलिए उस राजा के पास जब जाते समय पर दीनता के साथ हमारी निवेदन,
हमारी प्रार्थना सब कुछ दीनता के साथ उसके पास दीजिए। और जब उस राजा ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, ये जानकारी जब आपको मिलती है, तो धन्यवाद के साथ लौट आना, धन्यवाद के साथ लौट आना, क्योंकि परमेश्वर बड़े कार्य तेरे जीवन में करने वाला है। सभी जन प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, राज्य की आशीषें इनके जीवन में आने दो परमेश्वर, राज्य की बरकत इनके जीवन में आने दो, राज्य के हर एक भलाई इनके जीवन में आने दो, राज्य का प्रोविजन इनके लिए खुलने दो परमेश्वर, यीशु के नाम से। परमेश्वर, हर एक बंद दरवाजे परमेश्वर यीशु के नाम से खुलने दो। जो कोई भी बीमारियां हैं परमेश्वर, आपके राज्य में किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहता है, और उस राज्य में बीमारी नहीं है। इस बीमारी सब कुछ इस धरती का है, और इसीलिए हम राज्य के नागरिक होने के वास्ते परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। शरीर से हर एक बीमारी के अंधकारी शक्तियां निकल जाने दो, यीशु के नाम से निकल जाने दो। हर एक तरीके का सिर से लेके पांव तक जो भी बीमारी का कंडीशन से, यीशु के नाम से इसी समय प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमारियां निकल जाने दो। और जिस तरह से आज हम लोग ने इस गवाही में सुना था कि किस तरह से सनोज ब्रदर को एक नया ब्रेन दिया, वो एक राजा ही दे सकता है प्रिय लोगों, वो कोई और नहीं दे सकता है। राजा तुझे नई नई चीज देता है, पुरानी चीज नहीं देता है। और प्रिय लोगों, वो राजा से प्रार्थना करते समय पर तुझे नई वस्तुएं प्राप्त होगी, नई चीजें प्राप्त होगी, नया स्रोत तेरे लिए खुलेगा। हालेलुया। तुझे किसी के भी सामने हाथ फैलाने का जरूरत इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि तू एक राजा को विश्वास किया है, और वो राजा अगर तूने अगर किसी के भी सामने हाथ फैलाया है तो वो राजा का चेहरे को लज्जा करने जैसा होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे चेहरे को देखा हुआ व्यक्ति को किसी के भी सामने शर्मिंदगी होने के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं और मेरे नागरिक को मैं कभी भी शर्मिंदगी होने नहीं दूंगा। हालेलुया। आज वही यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में कभी भी किसी के भी सामने शर्मिंदगी होने प्रभु आप नहीं देंगे। हम जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, तू परमेश्वर राजा है, और तू स्वर्ग का अधिपति है, तू धरती का अधिपति है परमेश्वर, और तू हमारा खुदा है प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। मिलकर बोलिए आमेन 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 हालेलुया। मन ब्रदर। हालेलुया हालेलुया। प्रिय लोगों, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। एक अच्छा वचन प्रभु ने हालेलुया आज हमारे साथ बांटा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रिय लोगों, हालेलुया। जो परमेश्वर राजाओं का राजा जो स्वर्ग में था, हालेलुया, वो अपने स्वर्ग राज्य की स्थापना करने के लिए हाले पृथ्वी पर आया, हालेलुया, और उसने अपने राज्य की स्थापना की। आज वो हाले स्वर्ग राज्य नहीं कहलाता है, आज वो प्रभु का राज्य कहलाता है। यस, हालेलुया, ये प्रभु का राज्य कहलाता है। प्रिय स्वर्ग राज्य प्रभु ने यहाँ स्थापना की इस पृथ्वी पर, हालेलुया, हमारे बीच। हालेलुया, जो लोग भी हालेलुया उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, वो उस राज्य में वो प्रवेश करते हैं। प्रिय, और हालेलुया, जिस तरह आपने सुना कि हालेलुया वो राजा है, हालेलुया, और राजा ही सब कुछ प्रोवाइड करता है, वो प्रबंधक है, सब कुछ हालेलुया, सारा प्रबंध राजा करता है। प्रिय, हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं। आपको किसी भी चीज के लिए हालेलुया क्या नहीं करना पड़ेगा, हालेलुया, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वो सब कुछ प्रबंध करेगा। हालेलुया, बोलिए मेरा प्रभु एक राजा है। हालेलुया, यस, हालेलुया। और वो राजा परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आज जो भी संदेश परमेश्वर ने हालेलुया आज यहाँ पर बोला प्रभु के दास के द्वारा, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रिय लोगों, हालेलुया, आज का ये मीटिंग बहुत ही आशीषित मीटिंग था। हालेलुया, आज ये मीटिंग हालेलुया आप दोबारा देखिएगा, दोबारा वचन सुनिएगा। यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। हम जल्दी से अगली सेविकाई की तरफ बढ़ेंगे। आज आपके स्क्रीन पर हमारे हेवनली फीस्ट मीटिंग्स के डिटेल्स इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। ये प्रिय लोगों हमारे प्रेयर लाइन नंबर है हमारा। जो लोग भी प्रिय लोग अपना प्रार्थना विषय के लिए कॉल करना चाहते हैं, हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। वो नंबर आपके लिए स्पेल करना चाहूंगा 6309444123। प्रिय लोगों, ये नंबर 24/7 प्रेयर लाइन नंबर है। आप किसी भी समय पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो प्रिय लोगों, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे।
हालेलुया। हम आपके प्रेयर का के फोन कॉल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर प्रिय लोगों हमारे ये आने वाला जो हमारा मीटिंग है क्रिसमस समारोह, हालेलुया, जो दिसंबर 19, 20 और 21 तारीख को होगा। हालेलुया। पारसिवनी करके जो गांव है नागपुर में, वहां पर होने वाला है प्रिय लोगों। जो लोग भी नागपुर में है या फिर महाराष्ट्र के नागपुर के पास वाले गांव में रहते हैं प्रिय लोगों, आप इस मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। हालेलुया। ये मीटिंग का डिटेल्स देखिए आपके स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हालेलुया। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, मीटिंग के सारे डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। और मैं चाहता हूँ प्रिय लोगों आप सभी लोग उस मीटिंग में जाइए, जुड़िए और आशीषित होइए प्रिय लोग। हालेलुया। एक ऐसे ही एक मीटिंग में हम सभी लोग भी, हमने भी हालेलुया मीटिंग अटेंड किया था और उस मीटिंग से हमें आशीष मिला था प्रिय लोग। हालेलुया। तो प्रिय लोग आप सभी लोग उस मीटिंग में जाइए, उस यीशु मसीह के नाम को हालेलुया और अधिक जानिए प्रिय लोग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। ये उस मीटिंग का डिटेल्स है प्रिय लोगों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालेलुया। शाम के टाइम का, शाम में मीटिंग होगा 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक का टाइम है प्रिय लोगों। 3 दिन दिसंबर 19, 20, 21, ये 3 तारीख प्रिय लोगों यीशु मसीह के साथ हम हालेलुया हम एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे हालेलुया क्रिसमस। तो हालेलुया। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर प्रिय लोगों हमारे हेवनली फेस मुंबई चर्च के डिटेल्स है। जो लोग भी हालेलुया मुंबई में रहते हैं, हालेलुया हमारा प्रेयर मीटिंग आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमारा मुंबई में मलाड में हमारा प्रेयर होता है। हालेलुया। एड्रेस आपके स्क्रीन पर है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है। 24/7 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग इवनिंग टाइम प्रेफर करते हैं, जो लोग थाने में रहते हैं, हालेलुया थाने में भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा टाइमिंग वहां का शाम के 5 बजे से लेके हालेलुया शाम के 7:30 बजे तक है। तो हालेलुया ये मीटिंग में भी आप अटेंड करिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर हेवनली फीस्ट पुणे चर्च के डिटेल्स है। हालेलुया उस मीटिंग के भी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। प्रिय लोगों वहां का टाइमिंग मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। और प्रिय लोगों ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर हेवनली फीस्ट न्यू दिल्ली चर्च का डिटेल है प्रिय लोगों। हालेलुया ओखला करके जगह है, वहां पर ये हमारा मीटिंग होता है, जो हालेलुया सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के करीब में है। प्रिय लोगों वहां का टाइमिंग दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालेलुया। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर हेवनली फीस्ट हैदराबाद चर्च के डिटेल्स हैं। वहां का प्रिय लोगों वहां के टाइमिंग्स में आपको बताना चाहता हूँ, सुबह 8:30 बजे से लेके सुबह 11:30 बजे तक। और प्रिय लोगों वहां का जो मीटिंग है वो मलयालम में तेलुगु ट्रांसलेशन है। तो प्रिय लोगों जो लोग भी तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं या फिर वहां के लोकल लोग हैं, प्रिय लोगों आप भी ये मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट प्रिय लोग हमारे हेवनली फीस्ट का हमारा बैंक अकाउंट आपके स्क्रीन पर है। प्रिय लोगों अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर है। जो लोग भी प्रिय लोगों हालेलुया पार्टनर होना चाहते हैं, एक जो हमारा टीवी प्रोग्राम जो शुभ संदेश चैनल पर जो टेलीकास्ट होता है हर बुधवार को 8:30 बजे, हालेलुया, और उसके वो एक एपिसोड स्पॉन्सर करने के लिए प्रिय लोगों आप इस नंबर पे हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हालेलुया आप हमारे अकाउंट नंबर पे आप भेज सकते हैं। जो भी आप संभावना, जो भी डोनेशन आप मन से देना चाहते हैं दे सकते हैं, हमारे साथ भागीदार बन सकते हैं इस हालेलुया इस अनुग्रहित मीटिंग का, एक इस अनुग्रहित सेविका का आप भी भाग बन सकते हैं। तो प्रिय लोगों प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। हालेलुया। प्रिय लोगों हालेलुया प्रार्थना करके मीटिंग का अंत करेंगे। हालेलुया आज कितना अद्भुत हालेलुया गवाही हमने सुना, कितना अद्भुत वचन हमने सुना, कितना अद्भुत आराधना प्रभु ने हमें दी। इन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया मुझे मालूम है जो लोग भी धन्यवादी हैं प्रिय लोगों, उनके लिए मेरा प्रभु किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। इस समय प्रार्थना करके मीटिंग का अंत करेंगे। मैं चाहता हूँ हालेलुया अरुण भर सामने आकर के प्रार्थना करके मीटिंग का अंत करें। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया प्रभु, आज का प्रभु जो वचन प्रभु आपने दिया है उस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपने अपने बच्चों से प्रभु जो बात करना चाहते हैं प्रभु आपने दासी के द्वारा प्रभु उस वचन को प्रभु आपने दिया है प्रभु, उस वचन को मनुष्यों की तरफ से नहीं प्रभु परमेश्वर आपने हमें दिया है। हालेलुया, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु, उसको हम ग्रहण करते हैं। सब मिलकर कहें प्रभु आज का वचन को हम ग्रहण करते हैं। हालेलुया, ये वचन हमारे जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेके आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आने वाले हफ्ते में प्रभु हालेलुया जुड़ने वाले प्रभु हर एक के जीवन में एक अद्भुत गवाही के साथ टेस्टिमनी के साथ वो वापस आ रहा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, सारे महिमा प्रभु आपको देते हैं प्रभु। हालेलुया, आज का सेवा की है प्रभु। हालेलुया प्रभु मनु ब्रदर को यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते प्रभु, नए ज्ञान परिज्ञान से हाले आपके अभिषेक से प्रभु और भरे प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा पिता हालेलुया प्रभु सी असिस्टेंट के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु। हालेलुया प्रभु सामर्थ से प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु अभिषेक से प्रभु और भरे और भी हालेलुया प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु हालेलुया आप इस्तेमाल करें प्रभु, आशीषित करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु प्रभु इस मीटिंग में जुड़े हुए बाकी हर एक के जीवन में प्रभु हालेलुया आज का मीटिंग एक आशीषित मीटिंग किया है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद। अभी जो देख रहे हैं और आने वाले समय में जो देखने वाले हैं प्रभु उसके जीवन में भी प्रभु इस मीटिंग प्रभु हालेलुया अभिषेक भरा हो प्रभु, पवित्र आत्मा से भरे, देखते समय सुनते समय पवित्र आत्मा से भरे, सामर्थ्य से भरे प्रभु, और चंगाई छुटकारा उनके जीवन में हो प्रभु। हालेलुया एक अद्भुत हालेलुया हमारे जीवन में करने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। सारे महिमा प्रभु आपको देता हूँ, बस यीशु के नाम में इस विनती को करते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू अरुण ब्रदर। हालेलुया, अपने लोगों आशीर्वाद बोल के इस मीटिंग के अंत करेंगे सभी लोग मिलकर। हालेलुया, थैंक यू फादर। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम सभी के साथ और हमें प्रभु में चलाने वाले प्रभु के दास लोग के साथ भी सर्वदा बने रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रिय लोगों, यीशु मसीह के द्वारा एक जयवंत जीवन देने वाले पिता परमेश्वर की ऊंची आवाज में घोषणा करेंगे सभी लोग मिल करके, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी आएगा। आमीन हालेलुया। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आप सभी को आशीष करे। जो लोग भी इस मीटिंग में जुड़े हैं, आप सभी को इस मीटिंग में हालेलुया एक आशीष मिला है, ये विश्वास करते हैं। नेक्स्ट वीक हम फिर से हालेलुया जुड़ेंगे। हालेलुया हर शुक्रवार को हालेलुया हमारा मीटिंग होता है। हालेलुया जो लोग आज पहली बार अगर आप फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो प्रिय लोगों मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, हालेलुया आप हर शुक्रवार को हमारा ये मीटिंग होता है हालेलुया शाम को 7:15 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। हालेलुया। तो प्रिय लोगों ये मीटिंग आप सभी के लिए आशीष है, ये हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सभी को आशीष करने दो। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।